हेलो एवरीवन। आज मैं आपके लिए फिर से एक वीडियो लेकर आई हूँ जो कि आपकी थ्योरी से रिलेटेड नहीं है, बट आपकी प्रैक्टिकल की जब तक आप ग्रेजुएशन की स्टार्टिंग से लेके जब तक प्रैक्टिकल करेंगे तब तक ये आपके बहुत काम आने वाला है। क्योंकि जनरली क्या होता है, जब बच्चे प्रैक्टिकल फाइल और रिकॉर्ड बनाते हैं तो वो बहुत कंफ्यूज रहते हैं, क्योंकि 12th तक तो उनको रिकॉर्ड जो मार्केट के अंदर आता है सिंपल रिकॉर्ड, उसमें उनको बता दिया जाता है और उनको ड्रॉ करना होता है। बट यहाँ पर थोड़ा सा चेंज है जो आपको मैं बताऊंगी कि आपको जो रिकॉर्ड है वो कैसे मेंटेन करना है, फाइल जो है प्रैक्टिकल फाइल वो कैसे मेंटेन करनी है। चलिए, तो सबसे पहले बेसिक चीज़ जो मैं बताती हूँ कि आपकी फ़ाइल जो चूज़ करनी है वो किस तरह की होनी चाहिए। तो ये सिंपली आप देख सकते हैं, ये ड्राइंग फ़ाइल है। ये मार्केट के अंदर इजीली अवेलेबल होती है। ड्राइंग फ़ाइल को आप जब इस तरह की ड्राइंग फ़ाइल, कोई ऑफिस फ़ाइल नहीं होनी चाहिए, और जो नॉर्मली मिल्की फ़ाइल्स वगैरह आती हैं वो भी नहीं चूज़ करनी है। सिंपली ड्राइंग फ़ाइल होनी चाहिए, ठीक है। अब ड्राइंग फ़ाइल के अंदर आपको जो शीट्स लगानी है वो कौन सी है, तो सबसे पहले आप जब ड्राइंग शीट्स इसके अंदर एक तो चूज़ करेंगे, ड्राइंग शीट्स जो है वो आपकी मीडियम क्वालिटी की होनी चाहिए, थिन टाइप की नहीं होनी चाहिए। ज़्यादा थिन होने से क्या होता है, जब डायग्राम इस पे, जैसे इसके अंदर मैं आपको दिखाती हूँ, ये डायग्राम बना हुआ है, यदि ये थिन क्वालिटी की होगी तो डायग्राम के जो एक्सप्रेशंस हैं वो इधर भी आ जाएंगे। फिर हम जब दूसरा डायग्राम बनाएंगे तो वो बहुत ख़राब लगेगा, उसका एक्सप्रेशन अच्छा नहीं आएगा। तो इसलिए ज़रूरी है कि जो हम शीट यूज कर रहे हैं वो हमारी मीडियम क्वालिटी की होनी चाहिए। और इसके बाद जो दूसरी शीट होगी वो आपकी बोथ साइड लाइन वाली शीट होनी चाहिए, ठीक है। अब बात करते हैं हम शुरू जो फाइल अपनी स्टार्ट करेंगे वो कैसे करेंगे। तो इंडेक्स हो गई स्टार्टिंग में, तो इंडेक्स जिसमें हम पूरा अपना मेंटेन करेंगे एक्सपेरिमेंट नंबर 1 2 3 से लास्ट तक, ठीक है। डेट वाइज वो सारी चीज़ें मेंटेन करना कंपलसरी होता है। अब जब हम लैब के अंदर जनरली जो हमारे सबसे पहली चीज़ जो हम स्टार्ट करते हैं ग्रेजुएशन लेवल पे, वो हमारे होते हैं स्पेसिमेंस, जिन्हें हम स्पॉट्स भी बोलते हैं, म्यूजियम स्पेसिमेन और स्पॉट्स। म्यूजियम स्पेसिमेन अब फर्स्ट ईयर के अंदर प्रोटोजोआ से स्टार्ट होता है, सेकेंड ईयर के अंदर आर्थ्रोपोडा से स्टार्ट होता है, और फाइनल ईयर के अंदर पाइसिस से स्टार्ट होता है। अब प्रोटोजोआ जो है वो हमारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म है जिनको हम केवल माइक्रोस्कोप से देख पाते हैं। तो उसके लिए हमारे पास, अब आप कहेंगे कि स्पॉट तो हमारे पास जनरली स्पॉट्स हमारे पास जार में होते हैं, लेकिन प्रोटोजोआ के स्पेसिमेन मोस्टली हमारे पास स्लाइड्स की फॉर्म में होते हैं। उनके होल माउंट जो है हम उनकी परमानेंट स्लाइड्स जो है परचेज करते हैं या फिर हम प्रिपेयर कर लेते हैं और उनको फिर हम माइक्रोस्कोप में देखते हैं। तो इसलिए उनके अब क्या क्या काम करना होता है जब हम फाइल प्रिपेयर करनी है। तो जब भी हम कोई भी होल माउंट, चाहे वो हमारा म्यूजियम स्पेसिमेन किसी भी फॉर्म में है, चाहे वो जार में है या हमारा स्लाइड्स की फॉर्म में है, हमें उसका क्लासिफिकेशन लिखना कंपलसरी होता है। तो हम स्टार्टिंग में हम सबसे पहले क्या करेंगे, जो हमारा फर्स्ट पेज होगा वो ब्लैंक रहेगा और इस पर हम कहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं, मीन्स फर्स्ट ईयर में हम प्रोटोजोआ से स्टार्ट कर रहे हैं तो पहला जो हमारा हेडिंग आएगा वो इस पर प्रोटोजोआ आएगा। सेकेंड ईयर में आर्थ्रोपोडा, फाइनल ईयर के अंदर पाइसिस। तो इस तरह से जो भी हमारी फर्स्ट स्टार्टिंग होती है वहाँ से हमेशा जो है सीक्वेंस में हमें इनको मेंटेन करना चाहिए। कभी भी ऐसा नहीं कि पॉरीफेरा बना दिया पहले फिर प्रोटोजोआ फिर आर्थ्रोपोडा, ऐसा नहीं करना चाहिए, हमेशा सीक्वेंस मेंटेन करना चाहिए। तो सबसे पहले जब हम इसको टर्न करती हूँ मैं पेज को, अब आप देख सकते हैं इस पे लेफ्ट हैंड साइड पे डायग्राम बना हुआ है। इस डायग्राम में आप, तो हमें डायग्राम कहाँ बनाना चाहिए पेज पे, पेज के हमेशा सेंटर पोजीशन पे हमारा डायग्राम होना चाहिए, जिससे कि ऐसा ना हो यदि हम ऊपर बनाएंगे तो हमारा नीचे पेज खाली लगेगा, नीचे बनाएंगे तो ऊपर की तरफ से ब्लैंक दिखेगा। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, हमेशा जो डायग्राम है वो सेंटर पोजीशन पे। जो ऑर्गेनिज्म का डायग्राम बनाया है उसका नाम हमें उसके नीचे मेंशन करना चाहिए। आप फाइल हिंदी मीडियम वाले बच्चे हिंदी मीडियम में बनाते हैं, इंग्लिश मीडियम वाले इंग्लिश में, वो कोई इशू नहीं होता, लेकिन जो काम करने का पैटर्न है वो सभी का सेम होता है। एक चीज़ मेन जो इम्पोर्टेंट आती है कि क्लासिफिकेशन हमको कहाँ लिखना चाहिए। तो क्लासिफिकेशन हमें हमेशा अपनी जो ड्राइंग शीट है उसके राइट हैंड कॉर्नर पे लिखना चाहिए। और मैं आपको ये भी बता दूं कि क्लासिफिकेशन में केवल हमको 5 चीज़ मैक्सिमम मेंशन करनी होती हैं: फाइलम, क्लास, ऑर्डर, जीनस, स्पीसीज। यदि इनमें से कोई भी चीज़ आपके पास मिसिंग है, नो प्रॉब्लम,
लेकिन आपको फाइलम के बाद सब फाइलम, सब क्लास, सब ऑर्डर ये सब लिखने की ज़रूरत नहीं है। अदरवाइज़ क्या होता है, जब आप एग्जामिनर के सामने जब हमारी फ़ाइल पहुंचती है और फिर एग्जामिनर यदि हमारी फ़ाइल से कुछ चीज़ें हमसे पूछता है तो हम नहीं बता पाते हैं। तो फाइल के अंदर जो चीज़ हमें मेंशन करनी है वो हमारी लिमिटेड ही होनी चाहिए, जो हम इजीली उनको देख रहे हैं और जिसके बेस पे हमने उसको आइडेंटिफाई किया है। मेन हमारा जो कैरेक्टर्स होते हैं उसके बेस पे हमने आइडेंटिफाई किया है, तो बस उतना ही हमें क्लासिफिकेशन में। दूसरा, एक सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ कि हमारे डायग्राम के चारों ओर आउटलाइन होना कंपलसरी है। ये आपको दिख रही होगी इसके अंदर कि एक आउटलाइन खींची हुई है, तो चारों साइड आउटलाइन होना भी बहुत ज़रूरी है। बॉर्डर लाइन जो है वो इम्पोर्टेंट है, वो ज़रूर होनी चाहिए। ठीक है, तो ये बात आई कि जब हम फर्स्ट पेज पे यानी हमारा लेफ्ट साइड में हमने डायग्राम ड्रॉ कर दिया, अब हमें राइट हैंड साइड पे हमें क्या लिखना है, मेन चीज़ क्या क्या चीज़ें मेंशन करनी है। तो उसमें जो ऑर्गेनिज्म है उसका हमें हैबिट मीन्स वो उसका स्वभाव क्या है, फिर हैबिटेट मीन्स आवास स्थल कहाँ है, मीन्स वो एक्वेटिक है या फिर टेरेस्ट्रियल है, किस तरह का है। बहुत ज़्यादा लंबे सेंटेंसेस नहीं लिखने चाहिए कभी भी, क्योंकि हमें जो चीज़ इजीली हम लर्न कर सकते हैं और हम बहुत इजीली समझ सकते हैं, केवल उन्हीं चीज़ों को मेंशन करना चाहिए। और लास्ट चीज़ होती है कमेंट्स या करेक्टर, उसके जनरल करेक्टर्स वो जिनको देखकर आपने उस एनिमल को आइडेंटिफाई किया है, वो करेक्टर्स। इसके अलावा यदि उसका कोई कॉमन नेम है तो वो मेंशन करना है, या उसका बहुत ही कोई स्पेसिफिक करेक्टर है तो वो मेंशन करना है। अदरवाइज इतने के अलावा आपको और भी कुछ एक्स्ट्रा चीज़ लिखने की आवश्यकता नहीं होती। अब ये तो जब हम वन साइडेड फाइल बनानी होती है, क्योंकि एक्चुअल में पहले हम जो फाइल बनाते थे वो वन साइडेड ही होती थी। अब क्योंकि हम एनवायरनमेंट की बात कर रहे हैं, मैंने स्टार्टिंग में बताया था कि एनवायरनमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से जो पेपर की वेस्टेज को हमें कंट्रोल में रखना है, तो अब हमने इस चीज़ को थोड़ा सा मॉडिफाई किया है कि हम दोनों तरफ डायग्राम बनाएं और दोनों तरफ हम उसको लिखें। तो अब इसमें तो आपको नहीं दिख रहा होगा, लेकिन आपको करना क्या है मैं आपको नेक्स्ट पेज पे दिखा देती हूँ। ये देख सकते हैं आप, यहाँ पर मैंने यहाँ पर मेंशन किया है कि आपको यहाँ क्लासिफिकेशन कहाँ लिखना है। इस साइड में आप क्लासिफिकेशन लिखेंगे। क्लासिफिकेशन के अंदर क्या क्या चीज़ें मेंशन है वो मैंने लिख रखा है। बॉर्डर लाइन होनी चाहिए, सेंटर में डायग्राम और नीचे उसका नाम होना चाहिए, बस इतना वो आप। और आपका अब राइट साइड में क्या आ जाएगा, रिटन मटेरियल आ जाएगा, जो सेम एज इट इज़ आपने उधर लिखा है वो इधर भी उसी पैटर्न को आप फॉलो करेंगे, और नाम जो है वो सबसे ऊपर आएगा। अच्छा, आप जो जूलॉजिकल नेम लिख रहे हैं तो फिर दोनों का साइड ही जूलॉजिकल नेम ही लिखिए। यदि आप कॉमन नेम लिख रहे हैं तो दोनों साइड कॉमन नेम ही लिखिए। ऐसा ना करें कभी भी कि यहाँ आपने जूलॉजिकल नेम लिख दिया और वहाँ पर आप केवल कॉमन नेम लिख रहे हैं। उससे क्या है, जो आपका एक गलत इम्पैक्ट जाता है, इससे इम्प्रेशन गलत जाता है। तो आपको दोनों नाम पता होने चाहिए, आप नीचे मेंशन कर दें उसको अलग से, लेकिन कभी भी जब ऊपर जब आप नाम लिख रहे हैं या एनिमल का जब नाम लिख रहे हैं तो जो नाम आपने यहाँ लिखा है वही नाम आपका यहाँ होना चाहिए। हमेशा डेट भी मेंशन करना कंपलसरी है आपकी राइटिंग शीट पे। अब एक चीज़ बता दूँ, अब कभी भी, अब क्योंकि पहले जब वन साइडेड फाइल बनती थी तो यदि हमारा जो मटेरियल है वो एक्स्ट्रा होता था तो वही, क्योंकि हम राइट साइड पे लिख रहे हैं तो यदि एक्स्ट्रा यदि हमारा पेज से आउट जा रहा है तो हम इस साइड मेंशन कर सकते हैं। लेकिन अब क्योंकि फाइल हम ड्राइंग शीट जो है इधर भी यूज़ कर रहे हैं और रिटन मटेरियल केवल हमारा जो है रिटन मटेरियल, तो यदि हमारा इस पेज पर एंड हो जाएगा तो फिर हम कहाँ जाएंगे, हम इधर तो मेंशन कर नहीं सकते। तो हमेशा कमेंट्स वगैरह लिखते हुए हमें ये सेंटेंसेस जो हैं वो शॉर्ट लिखने चाहिए, जिससे जो हमारा मैटर है वो पेज से बाहर ना जाए, इस पेज पर ही एंड हो जाए। और कभी भी हमारे पास इतना मैटर होता भी नहीं है, स्पोर्ट्स के केस में इससे ज़्यादा मैटर नहीं होता। ये प्रॉब्लम आपको फेस करनी पड़ सकती है जब हम बनाते हैं अपने डिसेक्टिंग
ऑर्गेनिज्म के डायग्राम, उसमें हमें डिटेल लिखना होता है, तब फिर आपको डायग्राम हमेशा लेफ्ट हैंड साइड और रिटन मटेरियल राइट हैंड साइड पे और उसको कंटिन्यूशन में लिखना चाहिए। तब आप उस सीट को फिर ब्लैंक छोड़ सकते हैं। यदि आपका रिटन मटेरियल दूसरी साइड जा रहा है तो फिर आप जो है इस साइड पे कोई भी डायग्राम ड्रॉ नहीं करेंगे। यहाँ आप डायग्राम ड्रॉ नहीं करेंगे यदि आपका पिछले पेज का मैटर कंटिन्यूटी में आ रहा है तो। ये आपको हमेशा ध्यान रखना चाहिए और ये बिल्कुल अच्छे से याद रखें, क्योंकि इसमें स्पॉटिंग जनरली फाइल के अंदर जो हम करते हैं वो स्पॉटिंग होती है। और इसमें जो हमारे TS ट्रांसवर्स सेक्शन, लॉन्गिट्यूडनल सेक्शंस जो हम देखते हैं उनके कुछ डायग्राम्स आते हैं स्लाइड्स की फॉर्म में। तो जब भी TS LS इनके डायग्राम बने तो कभी भी हमें क्लासिफिकेशन नहीं लिखना है ऑर्गेनिज्म का, केवल होल माउंट मतलब कंप्लीट ऑर्गेनिज्म जब हम देख रहे हैं तब ही हमको क्लासिफिकेशन लिखना है। तो ये बात है आपकी प्रैक्टिकल फाइल के बारे में। दूसरा एक चीज़ और हमें बनानी होती है रिकॉर्ड, प्रैक्टिकल रिकॉर्ड। वो भी मैं आपको दिखाती हूँ कि प्रैक्टिकल रिकॉर्ड जो है वो हमारा किस तरह का होना चाहिए। प्रैक्टिकल सिंपली आप जैसे 12th क्लास में आप जिस तरह से रिकॉर्ड बनाते थे उसी तरह का रिकॉर्ड होता है। आप खोल के देख सकते हैं, आप बायोलॉजी का रिकॉर्ड लेके आ सकते हैं, बायोलॉजी का रिकॉर्ड लाइए और उसको मेंटेन करिए। इसमें भी अब इसमें आप क्या करते हैं, क्योंकि आप उसके अंदर आप मेनली जो बनाते हैं स्पॉटिंग और डिसेक्शन, इसके अंदर बाकी जो चीज़ें होती हैं जैसे यदि फर्स्ट ईयर में है तो बायोकेमिस्ट्री है, जेनेटिक्स है, तो वो सारे एक्सपेरिमेंट और परमानेंट प्रिपरेशंस वो सारा जो है वो आपको सेल बायोलॉजी ये सब इसके अंदर मेंटेन करना होता है। इसके अंदर तो आपका स्टार्टिंग में नाम आ जाता है, उसके बाद जो भी शीट्स इसकी पहले से हैं उनको आप छोड़ दीजिए। आप स्टार्टिंग में आइए, मैं आपको दिखाती हूँ। जैसे इसमें भी हमें यदि हमने सेल बायोलॉजी से स्टार्ट किया है तो सेल बायोलॉजी के जितने भी एक्सपेरिमेंट हैं वो हमें कंटिन्यूटी में करने हैं। फिर जेनेटिक्स स्टार्ट किए तो जेनेटिक्स कंटिन्यूटी में करनी है। ऐसा नहीं एक एक्सपेरिमेंट जेनेटिक्स, एक सेल बायोलॉजी, फिर एक हमारा बायोकेमिस्ट्री, ऐसा कभी भी नहीं करना चाहिए। ठीक है, इसमें भी सेम पैटर्न। यहाँ जनरली होल माउंट नहीं होते, जेनेटिक्स के अंदर केवल ड्रोसोफिला जब हम दिखाते हैं तब होल माउंट हमारा आता है, तो उस केस में आपको क्लासिफिकेशन लिखना होता है। बाकी हमें नॉर्मली क्लासिफिकेशन लिखने का नहीं रहता है रिकॉर्ड के अंदर। अब रिकॉर्ड के अंदर हमेशा यदि कोई डायग्राम है तो वो आपको लेफ्ट हैंड साइड पे और राइट हैंड साइड पे आपको उसका रिटन मटेरियल, जैसे इसमें है ये डायग्राम्स बने हुए हैं और यहाँ पर इसका रिटन मटेरियल जो है ये डायग्राम्स बने हुए हैं, यहाँ भी हैं डायग्राम्स ये पूरा, तो क्योंकि डायग्राम्स ज़्यादा हैं इस प्रैक्टिकल के अंदर तो कंटिन्यूटी में है और उसका रिटन मटेरियल और फिर इसी तरह ये कंटिन्यू चल रहा है। तो इस तरह से जो हम इसका रिकॉर्ड मेंटेन करते हैं, इस तरह से आपको फाइल और रिकॉर्ड दो चीज़ मेंटेन करनी होती हैं, ये आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है। मैं फाइल में आपको एक चीज़ बताना भूल गई थी, आप जो बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि जनरली क्या होता है बच्चे जो फाइल हैं और इसका जो रिबन है वो जनरली यहाँ बांधते हैं, उससे क्या होता है हमारी जो फाइल है बहुत जल्दी डैमेज होना शुरू हो जाती है। क्यों? क्योंकि जब हमने यहाँ बांध दिया जो वो तो फाइल जब हम खोलते हैं ना वो इस तरह खुलती है, प्रॉपर खुलती नहीं है। प्रॉपर खुलती नहीं है तो पेजेस जो है वो कटने लगते हैं और वो फिर उससे निकलना शुरू हो जाते हैं, तो हमारी फाइल चेक होते होते आधी फाइल जो है वो फट चुकी होती है। तो उसके लिए हमेशा ये ध्यान रखना है हमको फाइल को जो है वो कवर के ऊपर ना बांध के यहाँ पर बांधना चाहिए। और इसमें भी एक स्पेसिफिक नॉट होती है, वो नॉट से यदि हम देखें यदि आप कर पाए तो ठीक है, अदरवाइज नॉर्मली नॉट को क्या है आप लूज़ कर दीजिए, खोल दीजिए और फिर उसके बाद क्या पेज इजीली पलट जाए। अब इस नॉट से मैं बताऊँ, मैंने बस इसको स्लाइड किया थोड़ा सा, ये लूज़ हो गए सारे पेजेस, तो उससे क्या है अब हमारे पेज भी बाहर नहीं निकलेंगे और इजीली फाइल ओपन भी हो जाएगी और उससे पेजेस हमारे फटेंगे नहीं। ये देखिए इजीली जो है हम इनको टर्न कर पा रहे हैं और फिर हमारी जो शीट्स हैं वो सेफ़ रहती हैं, जब तक हम चाहेंगे इनमें कोई भी डैमेज नहीं होगा। थैंक यू।